Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. My name is Saad bin Faisal and I'm a penetration tester in Apprise Systems. Today I'm conducting this webinar as the host, and in today's webinar we will discuss about software composition analysis. Apprise Systems ने और Apprise Academy ने बेसिकली एक सीरीज लॉन्च करी है वेबिनार्स की। उस सीरीज का ये 10th वेबिनार है और हमारी जो जितनी भी प्रीवियस जो सीरीज चल रही है, जो प्रीवियस के 9th वेबिनार है, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड है, तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं अपने फ्री टाइम में, मिड टाइम में। और आप हमें रिकमेंड भी कर सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि नेक्स्ट वेबिनार हम किस टॉपिक पे लेके आए, क्या हम इस पे डिस्कस करें, जो भी जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो आप रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं। तो आज का जो हमारा वेबिनार है, अच्छा, और ड्यूरिंग द वेबिनार एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो आप फील फ्री टू आस्क, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चन जो हैं वो टाइप कर सकते हैं, तो हम को भी रिव्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको उनका रिप्लाई कर सकें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आज की जो हमारे गेस्ट हैं, जो हमारे स्पीकर हैं, वो है सलमान ख्वाजा। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते भी होंगे, और जो इनको नहीं जानते मैं बता दूं कि सलमान ख्वाजा बेसिकली सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है टीपीएस में, और वो उनके पास सर्टिफिकेशन भी है मल्टीपल, जैसे सीईएच सर्टिफाइड हैं, असाना सर्टिफाइड प्रो हैं, और वास्प कराची चैप्टर को वो लीड भी कर रहे हैं। तो सलमान, आप स्क्रीन शेयर कर देंगे काइंडली, करिए आप। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सलमान, हम स्टार्ट करते हैं कि सॉफ्टवेयर कंपोजिशन एनालिसिस क्या होता है, बेसिकली से लेकर चलते हैं हम इसको। ज़रूर। अच्छा, सॉफ्टवेयर कॉम्पोजिशन एनालिसिस एक रीसेंट टर्म्स है इन इधर डेवऑप्स वो देना वर्ल्ड। हेडफोन एयरपॉड्स पता नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। ये देखो, ये तरीका कहीं होगा। आतिफ साहब, अपना माइक म्यूट म्यूट कर लीजिए आप जरा। आप लोग काइंडली अपने आप को म्यूट कर देंगे व्यूवर्स। राइट। सो वी वर टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर कॉम्पोजिशन एनालिसिस। बेसिकली एक एक रीसेंट टर्म है जो कि हेल्प करती है हमें टूवर्ड्स डूइंग आवर ओन एनालिसिस ऑफ आवर ओन सॉफ्टवेयर बीइंग बीइंग डेवलप्ड। तो इसका जो रिजल्ट बनता है वो एसबॉम बनता है। हम आगे बात करेंगे एसबॉम की, बट लेट्स डिस्कस द प्रॉब्लम दैट इज एट हैंड। पहला प्रॉब्लम जो है कि डिफरेंट जो एप्स हैं वो डिफरेंट पेमेंट एप्स हैं या डिफरेंट एप्स हैं जो कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में डिप्लॉयड होती हैं, और उनका जो सिस्टम ऑपरेटर होता है या जो ऑपरेशंस मैनेजर होता है, उसका एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है कि एप्लीकेशन तो डिप्लॉय हो चुकी है, बट व्हाट टू डू विद इट्स कमिंग 0 days विद इट्स वनएबिलिटीज, या उसके अंदर जो थर्ड पार्टी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या इंस्टॉल्ड कह है, रहे हो? डिप्लॉयड है, उनका क्या होगा। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। यार साद, आई वुड से कि क्या जी, आप मैं इनको म्यूट कर देता हूँ। इनको इनको म्यूट कर सकते हैं। जी जी जी। थैंक यू। तो ये सबसे बड़ा एक 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 प्रॉब्लम होता है कि आखिर एक सिस्टम ऑपरेशंस मैनेजर अपनी अपनी जो प्रोडक्शन में एप्लीकेशन चल रही हैं उनको अपडेटेड कैसे रखे, उनकी थर्ड पार्टी या ओपन सोर्स कोई चीज़ उसमें यूज़ हुई है उसको कैसे कैसे चेक कर रहा हो, और उनके ऊपर टैब्स भी रखना है उसने कि अगर कोई नई वनरेबिलिटीज आती हैं तो वेंडर को उसने टाइमली इन्फॉर्म भी करना है, और फिर उसके साथ फिर उसके फिक्स भी करवाना है। अच्छा, फिक्स की अगेन एक 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 वो छोटी सी चीज़ है कि या तो फिक्स वो सॉफ्टवेयर पोर्ट के अंदर होगा या फिर उसका कोई ना कोई अपडेट आ रहा होगा। ठीक है, तो ये एक एक पर्सपेक्टिव है सिस्टम ऑपरेटर का। दूसरा पर्सपेक्टिव जो है वो डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव है कि आज जिस अंदाज से वनरेबिलिटीज आ रही हैं, उसी अंदाज से तेजी से डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, उसी अंदाज से टेस्टिंग भी होनी चाहिए, उसी अंदाज से फिक्सिंग भी होनी चाहिए। तो अगेन ये पूरा एक लंबा बहस है डेवऑप्स का, सेक डेवऑप्स का। उसके अंदर ये चीज़ ये है कि आपके पास ना उसी स्पीड के साथ आप को पता हो कि आपके सॉफ्टवेयर में कितने थर्ड पार्टी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, कितने लाइसेंसेस हैं। लाइसेंसेस की बहुत सारी टाइप्स होती हैं।
और उन पे आपने टैब्स रखे हुए हैं, उनके ऊपर आप अपडेटेड हैं कि कोई वनरेबिलिटी आई, लेट्स से कि रेड हैट में कोई वनरेबिलिटी आई, या आपके अपने सॉफ्टवेयर में कोई वनरेबिलिटी आई, या माइक्रोसॉफ्ट में कोई वनरेबिलिटी आई, तो आप उसको टाइमली फिक्स कर सकें। तो ये दो चीज़ें हैं। साल जी, अच्छा कोई मेरा और। क्वेश्चन है कि किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन में? आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन में कोई चैलेंज तो नहीं आता। हम्म, आपको थोड़ा सा टेक्निकल होना पड़ेगा फ्रॉम ऑपरेशंस पर्सपेक्टिव। ये भी ऐसा ऐसा पॉसिबल है कि आप कमांड लाइन के थ्रू एसबॉम निकाल लें, सॉफ्टवेयर बिल्स ऑफ मटेरियल, जी, ठीक है। या फिर आप अपना जो वेंडर है उससे आप एसबॉम मांग लें। जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लॉन्च किया है यूएस में, होमलैंड सिक्योरिटी में, उन्होंने बकायदा इस चीज़ को फ्रॉम ग्लोबल पर्सपेक्टिव लॉन्च किया था, क्योंकि जो जो अटैक आया था सोलर विंड का और बाकी चीज़ों का, जिससे यूं कह जी, लें कि पूरी जितने भी सोलर विंड के क्लाइंट्स चल रहे थे ना, वो एकदम से वो अटैक के जद में आ गए थे। तो सही, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑर्डर बेसिकली ये कहता है कि जी आपने इस चीज़ को ना बहुत आसान बनाना है, आपने डिटेक्शन कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करना है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी है। अच्छा, ये स्ट्रीम मैंने बेसिकली चैट जीपीटी से निकाली है, कि चैट जीपीटी को मैंने बोल दिया कि जी आप मुझे समराइज सेलियन पॉइंट्स दे दें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के, ठीक है। जी, तो ये प्रेजेंटेशन पे लिंक भी दिया हुआ है। तो ये जो बेसिक चीज़ें आई हैं वो ये हैं कि जी मॉडर्नाइजिंग फेडरल गवर्नमेंट साइबर साइबर सिक्योरिटी, उसमें सिक्योर क्लाउड सर्विसेज, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन था, एनहांसिंग सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन सिक्योरिटी, ठीक है। ये जो बात हम अभी कर रहे हैं इसका डायरेक्ट ताल्लुक आपके सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन सिक्योरिटी से है। इस्टैब्लिशिंग साइबर सिक्योरिटी सेफ्टी रिव्यू बोर्ड, ठीक है। ये चीज़ों को स्किप कर देते हैं। इम्प्रूविंग डिटेक्शन ऑफ साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, ये वो चीज़ है जो आपको हेल्प करेगा इन इन इम्प्लीमेंटिंग एससीए या एसबॉम एंड फर्दर थिंग्स, ठीक है। तो ये सही, डिटेक्शन की बात होती है, तो बेसिक कमांड लाइंस हैं आपके, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टेक स्टैक क्या है। अगर आप डॉटनेट पर हैं तो डॉटनेट की कुछ सपोर्टिंग कमांड लाइंस हैं, अगर आप पाइथन पर हैं तो पाइथन की सपोर्टिंग कमांड लाइंस हैं। टेक्नोलॉजी आज इस जगह पे खड़ी हुई है कि ओवैस में जो एससीए निकाला है उसमें जो भी आपका टेक स्टैक है उसके लिहाज से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको एंड्रॉयड की चीज़ें मिल जाएंगी, आईओएस की चीज़ें मिल जाएंगी, सी प्लस प्लस की चीज़ें मिल जाएंगी, कि आपका पूरा एससीए के थ्रू ना आपके सॉफ्टवेयर का एसबॉम बाहर आ जाएगा। वंस यू हैव दी एसबॉम, उसको फिर आपने किसी एग्रीगेटर में डालना है जिससे आपका रिजल्ट सामने आ रहा होगा। अच्छा आपके हिसाब से बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होंगी फॉर कंडक्टिंग सॉफ्टवेयर कंपोजिशन एनालिसिस इफेक्टिवली? राइट। मैंने यही बताया कि सॉफ्टवेयर कॉम्पोजिशन एनालिसिस को आपको अपने डेवॉप्स के अंदर प्लग इन करना होगा। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस, क्योंकि जितनी तेजी से सॉफ्टवेयर चेंज होता है और जितनी तेजी से वनरेबिलिटीज आती हैं, आपने उसी तेजी से इनको फिक्स भी करना है। ह्यूमनली इट्स नॉट पॉसिबल दीज डेज के जिस अंदाज में आप डेवलपमेंट करते हैं फिर आप उसको फिक्स करते हैं, तो जी, ह्यूमनली एग्जैक्टली, पॉसिबल नहीं है। आपको कुछ ना कुछ ऑटोमेशन करनी होगी, आपको डेवॉप्स इम्प्लीमेंट करना होगा, आपको सेक डेवॉप्स इम्प्लीमेंट करना होगा। और ये बहुत बेसिक चीज़ है, वर्ड्स आई थिंक बड़े बड़े हैं, लेकिन ये इनको यूं कह लें कि बहुत आसान करके दिया गया है। आई ट्राई टू शो इट इन इन डेमो कि एस बॉम्ब निकालना कितना आसान है, और एस बॉम्ब के बाद उसको उसकी वनरेबिलिटीज को चेक करना भी कितना आसान है। श्योर वंस यू श्योर। हैव द वनरेबिलिटीज, उसके बाद फिर आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपने अपने सोर्स कोड में जाके उसको फिक्स करना है, या फिर आपने बोलना है कि जी ये तो हमारा एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, इसको आप अपडेट कर लें, तो यू विल बी एट ऑन अ सेफ एंड। गॉट इट। ये चीज। अच्छा, व्हाट कैन बी द बेस्ट वे टू चूज राइट एससीए टूल्स, क्योंकि अब आजकल तो बहुत सारे टूल्स हैं मार्केट में, तो हम किस तरह से राइट सॉफ्टवेयर कंपोजिशन एनालिसिस का टूल हम फाइंड कर सकते हैं? राइट, राइट। आई गेस बेस्ट वे इज के आप ओवास्ट को फॉलो करें। ओवास्ट इज कंसिडर्ड एन अथॉरिटी ऑन ऑन सिक्योरिटी रिलेटेड थिंग्स। वैसे भी ओवास्ट अब बन चुका है ओपन वर्ल्ड वाइड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। पहले ये ओपन वेब था। इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, अपने आप को थोड़ा सा रीब्रांड किया है। और वेस्ट का ही एक प्रोजेक्ट है साइक्लोन डीएक्स। तो साइक्लोन डीएक्स एक एक यूं कह लें कि एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप मल्टीपल टेक टेक स्टैक के थ्रू मल्टीपल तरीकों से आप एस बॉम्ब्स बना सकते हैं।
मैं थोड़ा सा स्क्रीन आगे लेके चलता हूँ। अच्छा, I have a question. श्योर। How do SCA tools identify vulnerabilities in software components? आज का डेमो दोस्त इसी बारे में है। यही चीज आपको बताएगा। मैं थोड़ा सा आपको आपको बता देता हूँ। जब आप एस बॉम्ब बनाएंगे ना, सॉफ्टवेयर बिल्स ऑफ मटेरियल, तो एस बॉम्ब बेसिकली ये कहता है कि लेट्स से कि आपका सॉफ्टवेयर एक एंड्रॉयड की पेमेंट एप्लीकेशन है, ठीक है। अब आप उस एंड्रॉयड पेमेंट एप्लीकेशन में लेट्स से कोई कंपोनेंट आप चैट कंपोनेंट आप इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब ऐसा पॉसिबल होता है कि आप कुछ कंपोनेंट्स इंपोर्ट करते हैं, कुछ आप चीज़ें खुद लिखते हैं। तो आपका जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो एक मिक्स बन चुका होता है, जिसमें ओपन सोर्स कंपोनेंट्स भी होते हैं, आपके इंपोर्टेड कंपोनेंट्स भी होते हैं, और आपका खुद लिखा हुआ कोड भी होता है, लेकिन अल्टीमेटली वो एक आप ही का कोड होता है। अच्छा, बैकग्राउंड में क्या हो रहा होता है? एंड्रॉयड की अपनी सिक्योरिटी एडवाइजरीज हैं, रेड हैट की अपनी एडवाइजरीज हैं। तो जब आपका एसबॉम बनता है ना, एसबॉम मोटी मोटी चंद चंद चीजें निकाल के देता है। वो आपको ये देता है कि आपका कंपोनेंट कौन सा है, उस कंपोनेंट की लाइसेंस कौन सा है, उसका ऑथर कौन है, ऑथर की अगर कोई वेबसाइट है तो वो क्या है, और उसका वर्जन क्या है, ठीक है। ये वर्जन आपके इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर में निकाल के देता है। फिर वो इसी चीज को जाके एनवीडी से देखता है, नेशनल वनरेबिलिटी डेटाबेस, और बहुत सारे और पैकेजेस के डेटाबेसेस हैं। एक्सप्लॉइट डीबी है आपका। फिर आपके पास स्नीक का पूरा एक डेटाबेस अब बन चुका है। तो इन डेटाबेस के साथ क्वेरी करते हैं और जाके देखता है कि जी आपके सॉफ्टवेयर में कौन सा वर्जन था, और लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर जिसमें तमाम वनरेबिलिटीज फिक्स हो चुकी हैं वो कौन सा वर्जन है। और आपको एक रिपोर्ट निकाल के दे रहा होता है कि जी अम, ये आपका वनरेबिलिटी है, इसको आपने फिक्स करना है। तो इट्स वेरी मच लाइक कमांड लाइन एक्सेस। आप कमांड लाइन चलाते हैं। आजकल तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक ऑटोमेट भी हो चुकी हैं। आई ट्राई टू शो यू ऑन ऑन फ्रॉम डॉकर परस्पेक्टिव कि इसको देखना और इसको व्यू करना कितना आसान है। अच्छा, अच्छा, एक जैसे छोटी ये सी। जो अच्छा, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे ये हमें जो हाँ, रिजल्ट लाके देता है, तो वो मोस्टली जो वल्नरेबिलिटीज होती हैं वो नोन ही होती हैं या अननोन वल्नरेबिलिटीज भी लाके देता है ये? ज्यादातर नोन ही ला के देगा ना, क्योंकि आपके जो जीरो डेज भी हैं वो एक तो बहुत ही वाइल्ड होते हैं, ठीक है, वो तो नहीं होंगे। लेकिन जो नोन होंगे वो तो लेकर आएगा ना, क्योंकि जो ये क्वेरी कर रहा है ये एनवीडी से कर रहा है, आपके स्नीक का डेटाबेस कर रहा है, और बहुत सा और डेटाबेस के थ्रू कर रहा है। तो जो नोन है वो आपको ला के देता है, लेकिन फायदा ये है इन टूल्स का कि आपको शायद उनकी भी विजिबिलिटी नहीं होती है, या आज की तारीख में हम लोगों को उनकी भी विजिबिलिटी नहीं होती है Exactly. जो कि वनरेबिलिटीज आ चुकी होती हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि फ्रॉम वन एस्पेक्ट ये एमटीडी को और कम कर रहा होता है, मीन टाइम टू डिटेक्ट, उसको कम 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 कर रहा होता है। अच्छा, ये एक स्टार्ट्स हैं सिनी की तरफ से हैं, ये वाले स्टार्ट्स हैं, मैंने स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है। इसमें अगर आप नोट करें ना तो दो तीन चीजें हैं जो कि देखने वाली हैं। वैसे आप पूरी स्टार्ट्स खुद पढ़ लीजिएगा, मैंने लिंक दिया हुआ है। ग्रोथ हुई है इंडेक्स पैकेजेस में 2017 से 2018 तक, ठीक है। मेविन के अंदर 102% की हुई है। पाइथन पाई के अंदर 40% की ग्रोथ हुई है। एनपीएम में 37% की ग्रोथ हुई है, ठीक है। ये ग्रोथ दिखा रहा है। नॉन वनरेबिलिटीज दिखा रहा है कि जी 88% ग्रोथ इन एप्लीकेशन वनरेबिलिटीज ओवर 2 years, ठीक है, रफली। और 2008 में वनरेबिलिटीज फॉर एनपीएम ग्रू बाय 47%, ठीक है। तो सिर्फ 2008 में वनरेबिलिटी जो एनपीएम की थी ना, वो 47% पे ग्री हुई है। पीएचपी पैकेजेस जो हैं वो उनमें ग्रोथ वनरेबिलिटीज की ग्रोथ आई है 27% एंड 56% पे पीएचपी और पैकेजेस के अंदर, ठीक है। डॉकर की बात कर लेते हैं। तो 44% ऑफ स्कैन डॉकर इमेजेस कैन फिक्स नॉन वर्बिलिटीज बाय अपडेटिंग देयर बेस इमेज टैग, ठीक है। एक बहुत सी बेसिक बेसिक चीज होती है डॉकर में कि आप इमेज टैग या बेस इमेज टैग को आप अपडेट करते हैं और आपके डॉकर कंटेनर फिक्स हो जाते हैं। लेकिन 44% ऑफ जो डॉकर है ना वो फिक्स हो सकती हैं। अभी नीचे देखिए, 37% ऑफ ओपन सोर्स डेवलपर्स डोंट इम्प्लीमेंट एनी सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी टेस्टिंग ड्यूरिंग सीआई। ये एक बहुत बड़ा फिगर है, 37%, ठीक है। सीआई कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का नाम है, जो कि बोलता भी है कि आप उसको कंटिन्यूसली इंटीग्रेट करें, कंटिन्यूसली फिक्स करें, लेकिन 37% 2008 की स्टेटिस्टिक्स में फिक्स नहीं हो रहा था। एंड 54% ऑफ डेवलपर्स डोंट डू एनी डॉकर इमेज सिक्योरिटी टेस्टिंग।
देखिए ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है, 54% ऑफ डेवलपर्स डोंट डू एनी डॉक्टर इमेज सिक्योरिटी टेस्टिंग। ठीक है, तो ये एक स्टैट्स है जो कि मैंने फील किया कि आप लोगों के साथ शेयर करूं कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एसबॉम बनाना और उसको फिर इम्प्लीमेंट करना आपके अपने एरियाज में। ठीक है, तो ये चंद चंद चीज़ें थी। साथ अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन। जिस तरह ये नॉन वल्नरेबिलिटीज ढूंढ के लाता है, जिस तरह हमारे पास और टूल्स हैं, जिस तरह मोबाइल एप्लीकेशन के लिए एपीके के लिए मोबाइल वगैरह हो गए, क्यूनिटिक्स हम्म, हो गया वेब एप्लीकेशन के लिए, तो वो मोस्टली मतलब फॉल्स पॉजिटिव देते हैं। तो इसका मतलब क्या रेशियो है कि फॉल्स पॉजिटिव कितने देगा और वैलिड कितने होंगे? यार शाजिल साहब, आई वुड से कि हर टूल के अपने फॉल्स पॉजिटिव होते हैं। आई आई डाउट इट कि कोई भी टूल ऐसा बना हो जो कि फॉल्स पॉजिटिव नहीं देता है। ठीक है, तो मल्टीपल टूल्स हैं, साइक्लोन डीएक्स के को जब आप इम्प्लीमेंट करने जाएंगे ना, तो आपके पास मल्टीपल टूल्स होंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको एक चीज़, एक इंसाइट तो मिल रही होगी कि आपको क्विकली बिफोर इवन डिप्लॉइंग योर सॉफ्टवेयर आपको एक इंसाइट मिल रही होगी कि जो आपने, लेट्स से अगर टाइमलाइन की बात करते हैं कि आपने बोला कि जी मैं एक एंड्रॉयड ऐप बनाऊंगा, मैं इसके 3 महीने लूंगा मैं। अब आपने बनाने के टाइम पे आपने कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया। ठीक है, 3 महीने इज अ बिग टाइम। बाय द टाइम आप आपकी एंड्रॉयड ऐप प्ले स्टोर पे जाने के लिए रेडी होगी, ठीक है, उस वक्त उस 3 महीने के अंदर ना आपने जो इंपोर्ट किया होगा ना उसके अच्छे खासे बग्स आ चुके होंगे। तो अगर आपने चीज़ पहले से अपने पूरे डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में इम्प्लीमेंट की हुई होगी, तो बाय द टाइम आप रेडी होंगे आप इसको चाहे शायद हो सकता है फिक्स भी कर चुके हो। ठीक है, तो ये वही बात आती है कि जिस स्पीड से वनएबिलिटीज आ रही हैं उसी स्पीड से फिर आप फिक्स भी कर रहे हैं, अगर ये आपकी डिप्लॉयमेंट पाइपलाइंस में या डेवलपमेंट पाइपलाइंस में ये इम्प्लीमेंटेड हुई हुई होगी। फॉल्स पॉजिटिव्स यस होंगे, और फॉल्स पॉजिटिव्स को मैनुअल ही आप देख सकते हैं। शायद यही वजह है कि आज तक हम सबों की जॉब चल रही हैं कि फॉल्स पॉजिटिव्स को ह्यूमनली ही देखा जाता है अब तक। जी ठीक। ठीक है, साथ जी। राइट। मेरे ख्याल से दैट्स अबाउट इट। साइक्लोन डीएक्स जो है वो मुख्तलिफ काम काम करता है। वो आपकी इन्वेंट्री के थ्रू जाता है, आपकी नॉन वैलिडिटीज को देखता है, आपके कोड की ऑथेंटिसिटी को भी देखता है। ठीक है, अच्छा ऑथेंटिसिटी का भी एक एस्पेक्ट है। लेट्स से इन एन आइडियल वर्ल्ड वेयर सॉफ्टवेयर वेंडर्स आर शेयरिंग देयर एस बॉन्ड्स टू 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 इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, और फिर वो एस बॉम्ब की भी ना ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा। या ये भी हो सकता है कि वो एस बॉम्ब किसी ने ना बीच में चेंज कर दिया और आपने उस एस बॉम्ब को अपने एग्रीगेटर में डाला, और वहां से आपको एक दूसरी वनरेबिलिटी दिखना शुरू हो गई। फिर आप सोचना ये शुरू शुरू कर देंगे कि यार ये वनरेबिलिटी वाकई में इसमें है कि नहीं है। तो जो शाजिल ने एक सवाल मुझसे अभी फॉल्स पॉजिटिव का पूछा था, ये तो एक नए हम मसले में खड़े हुए होंगे कि किसी ने पीछे से जाके एस बॉम्ब को ही चेंज चेंज कर दिया है। ठीक है, बिल्कुल। तो साइक्लोन डीएक्स जो है वो ऑथेंटिसिटी को भी मैनेज कर रहा है कि अगर किसी वेंडर ने अपना एस बॉम्ब दिया है तो वो ऑथेंटिक मोड में दिया गया है कि नहीं दिया गया है। ठीक है, सही। फिर लाइसेंस की कंप्लायंस की भी बात करता है साइक्लोन डीएक्स के। अच्छा, लाइसेंस के बहुत सारे किस्म होती हैं, कुछ परमिसिव लाइसेंस भी होते हैं, कुछ नॉन परमिसिव लाइसेंस भी होते हैं। लेट्स से कि मैं डिटेल में नहीं चाहूँगा, लेकिन ओपन सोर्स के ही कुछ लाइसेंस ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि आपने हमारा कोड अपने कोड में इंपोर्ट कर लिया है, तो आप अब इसको रीसेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये परमिसिव लाइसेंस होते हैं। कुछ लाइसेंस ऐसे होते हैं बोलते हैं कि जी हमारा कोड है, आप जाएं गिटहब से उठाएं और अपने कोड में डालें, फिर अपने कोड को अपना पैकेज करें और फिर रीसेल करें, बना के बेचें, जो करना है करें। ठीक है, ये नॉन परमिसिव होते हैं या काफ़ी ओपन लाइसेंस होते हैं। तो साइक्लोन डीएक्स आपको ना लाइसेंस की कंप्लाइंस की भी बात कर रहा होता है। कुछ अक्सर लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने परमिसिव लाइसेंस लिया है, उसका कोड बना के बेचा है, और फिर शायद कंपनीज लाइक रेड हैट ने आके ना उनको पकड़ लिया कि आप पैकेज बना के नहीं सेंड कर सकते हैं। आप ये बोलेंगे कि क्लाइंट को बोलेंगे कि जी आपने रेड हैट अलग से लेना है। ठीक है, बहुत से लोगों ने शायद रेड हैट को भी पैकेज बना के निकाल दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। सही। अच्छा, दिस इज जैसे दिस इज सॉफ्टवेयर वन। कंपोजिशन एनालिसिस है और अब हमारे पास एक और चीज़ होती है स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग।
उसके भी कुछ टूल्स हैं जैसे सोनारक्यूब हो गया, और वो बेसिकली वाइट बॉक्स टेस्टिंग में यूज होते हैं सोर्स कोड रिव्यू के लिए। तो उसमें और इसमें मेजर डिफरेंस क्या लगता है आपको, क्या है? अच्छा, इस वक्त ना साद, दिस इज अ वेरी गुड गुड क्वेश्चन आई मस्ट से। Thank you. इस वक्त ना ये लाइंस काफी हद तक ब्लर हो रही हैं, ठीक है, अभी भी बहुत क्लियर लाइंस मौजूद हैं। स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग क्या करती है, वो आपके कोड के थ्रू जाते हैं, ठीक है, कोड को पार्स करते हैं और कोड के डिफरेंट एंगल्स निकालते हैं। अगर आप इफ यू टॉक अबाउट सोनार क्यूब, हम्म, वो मल्टीपल एंगल्स निकाल रहा होता है, कोड स्मेल निकाल रहा होता है, ठीक है, मेंटेनेबिलिटी एस्पेक्ट निकाल रहा होता है, कॉम्प्लेक्सिटी एस्पेक्ट निकाल रहा होता है, साथ में सिक्योरिटी एस्पेक्ट भी निकाल रहा होता है। बट दे आर्ट प्रोवाइडिंग एनी एनी इंसाइट येट कि वो कि आपका सॉफ्टवेयर कितना वनरेबल है फ्रॉम यूजिंग थर्ड पार्टी, ठीक है। उन्होंने भी इन लाइंस के ऊपर अपने कोड के अंदर कुछ चीज़ों को चेंज करना शुरू कर दिया है। दे माइट बी क्वेरिंग द सेम vulnerability databases, the same exploit DBs to grab this insights. मैंने आखिरी चीज जो पढ़ी थी सोनार क्यूब की, ये चीज उसमें उसमें क्लियर थी कि सोनार क्यूब इज वर्किंग ऑन सच थिंग्स। आई गेस सेम ग्रेप इज अनदर टूल जो कि चेक इन के टाइम पे आपके पीआरस को एनालाइज करता है और सिक्योरिटी वाली वनबिलिटीज निकाल के देता है। इवन दे आर कंसिडरिंग टू कम कम ऑन दिस थिंग। बेसिकली हुआ ये कि ओवास्ट ने जो साइक्लोन डीएक्स निकाला है ना, इसके बाद बहुत सारे SaaS टूल्स जो हैं वो अब ना इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। बट अगेन इट्स बेटर कि हम साइक्लोन डीएक्स को यूज़ कर लें और उसकी रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को यूज़ कर लें, क्योंकि सोनार क्यूब वाली चीज़ों को ना मेन स्ट्रीम में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, साइक्लोन डीएक्स जो है वो सिर्फ एस बॉम्ब नहीं निकालता है, वो सैस बॉम्ब भी निकालेगा अगर आपने क्लाउड पे कोई सॉफ्टवेयर या सर्विस दिया हुआ है, ठीक है। जो इसका ये उसकी वेबसाइट के ऊपर ना सारी चीजें चीजें मौजूद हैं कि वो सैस बॉम्ब भी निकालेगा, हार्डवेयर बॉम्ब भी निकालेगा। हार्डवेयर बॉम्ब काफी हद तक इससे ताल्लुक रखता है कि लेट्स से यू आर डूइंग, आपके घर में आईओटी सिस्टम लगा हुआ है। अब हर आईओटी के अंदर ना एक कोड चल रहा होगा, लेट्स से आपकी फ्रिज में एक कोड चल रहा है कि जी अंडे अगर 2 हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ना आप अंडे ऑर्डर कर दें। एक बहुत बेसिक एग्जांपल दिए मैंने, ठीक है। तो ये एक कोड चल रहा होगा, ठीक है। दूसरा कोड चल रहा होगा कि सुबह सुबह जैसे ही सनसेट सनराइज हो तो सारी लाइट्स जो हैं वो जो रात के लिए घर में चली हुई हैं उनको ऑफ कर दो, ठीक है। तीसरा एक और कोड चल रहा होगा कि लेट्स से आपने एक टाइमर सेट किया कि इस टाइम पे एयर कंडीशन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए और इस टाइम पे एयर कंडीशन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि मुख्तलिफ हार्डवेयर होंगे आपके, उनके उनके पीछे उन हार्डवेयर में मुख्तलिफ छोटे छोटे रास्पबेरी पाई लगे हुए होंगे, उनके अंदर छोटे छोटे कोड चल रहे होंगे। तो हार्डवेयर बॉम्ब जो होगा वो फ्रॉम फ्रॉम दी आईओटी एस्पेक्ट या फ्रॉम योर होम एस्पेक्ट आपको एक बड़ा बॉम्ब दे रहा होगा कि जी आपके घर में इस वक्त इतने इतने आईओटी सेंसर्स लगे हुए हैं, इन सेंसर्स के अंदर फला फला फर्मवेयर लगा हुआ है, ये फर्मवेयर आउटडेट हो चुके हैं या ये फर्मवेयर अप टू डेट है, एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। अगर मशीन लर्निंग पे आते हैं तो मशीन लर्निंग पे लेट्स से कि अगर आपने चैट जीपीटी टाइप का कोई चैट बॉक्स अपने चैट बॉट अपने सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो फिर ये मशीन लर्निंग के जो प्रॉब्लम्स है उनको लेकर आ रहा होगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग बॉम्ब भी हैं, ऑपरेशंस बॉम्ब भी हैं। अच्छा, ऑपरेशन बॉम्ब बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कुछ भी नहीं है कि आपने आपकी प्रोडक्शन सिस्टम्स में जो भी सॉफ्टवेयर चल रहे हैं वो उनके बॉम्ब लेकर आ रहा होगा। लेट्स से कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसके पास एक वेंडर ए का सॉफ्टवेयर चल रहा है, वेंडर बी का दूसरा सॉफ्टवेयर चल रहा है, वेंडर सी का तीसरा सॉफ्टवेयर चल रहा है। तो उसको ऑपरेशन बॉम्ब की जरूरत होगी। वो ये देखना चाहेगा कि मेरे तमाम वेंडर्स के जितने भी सॉफ्टवेयर चल रहे हैं उनकी क्या रिपोर्ट है, ठीक है। और फिर आगे जाके फिर ये वनएबिलिटीज को फिर रिपोर्ट्स भी निकाल के दे रहे होंगे आपको, ये फिर बिल्स ऑफ वनएबिलिटीज भी निकाल के दे रहे होंगे, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन था मेरा कि हाँ। could you pro could you please provide example of real world security breaches जो के सॉफ्टवेयर कंपोजिशन के थ्रू मिटिगेट वगैरह हुए हैं? मैंने जिक्र किया था ना आपके सोलर विंड्स का। सोलर विंड्स इज वन ऑफ दी राइट एग्जांपल जो कि
SCA के थ्रू कंट्रोल हो सकती थी। आपको थोड़ा बहुत आइडिया है सोलर विंड्स कैसे आया था? नो आइडिया, सॉरी। ओके। अच्छा, सोलर विंड्स का सीन ये था कि सोलर विंड्स इज बेसिकली अ सॉफ्टवेयर फॉर फॉर नेटवर्क मॉनिटरिंग। ठीक है, और ये सॉफ्टवेयर आज भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में लगा हुआ है। ठीक है, तो नेटवर्क मॉनिटरिंग की अगर आप बात करते हैं तो यू आर डीलिंग विद मेनी सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस के कि मेरे नेटवर्क पे इस वक्त कितने डिवाइसेस ऑन हैं, कितने लोगों के लैपटॉप्स आए हुए हैं, कौन डाउनलोड करके मेरी बैंडविड्थ को चोक कर रहा है, ठीक है, कौन अपलोड करके मेरी बैंडविड्थ को चोक चोक कर रहा है। ठीक है, या यूं कह लें कि मेरे नेटवर्क पे इस वक्त कितने लोग ऐसे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जो कि इंटरनेट का एक्सेस मांग रहे हैं, यानी गिव मी दोस लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। तो मैंने आपको बेसिक क्वेश्चंस दिए हैं जो कि एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत होती है। ठीक है? अब ये जो सॉफ्टवेयर था ना, ये वो इनसाइट्स भी दे रहा था और इसके अंदर खुद एक अपडेट मैकेनिज्म लगा हुआ था। ठीक है, तो व्हाट हैकर्स डिड वाज कि उन्होंने सोलर विंड्स के अंदर जो अपडेट मैकेनिज्म था ना उसको हैक किया था, और उसको उसके बाद फिर वहां से उन्होंने ट्रोजन डाला था। वो ट्रोजन फिर जाहिर है जब सोर्स को उन्होंने हैक कर लिया था तो जहां जहां सोलर विंड्स लगे हुए थे वहां जाके वो इम्प्लीमेंट हुआ था, और उसके बाद फिर वो हैक हुआ था। तो ये जो चीजें अब आ रही है ना, अब पहले पहले जो हैक होते थे ना वो ये होते थे कि लोग एक टारगेट को पकड़ते थे, लेट्स से कि एक जगह कोई फाइनेंशियल ऐप चल रही है, ठीक है, उसके प्रोडक्शन सर्वर को पकड़ते थे और वहां जाके उसको हैक करते थे। जो सप्लाई चेन सिक्योरिटी ना वो ये काम कर रही है कि वो सोर्स तक पहुंच रहे हैं, वो देख रहे हैं कि यार फला इंस्टीट्यूशन में ये वाला सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, फला इंस्टीट्यूशन में यही सॉफ्टवेयर दूसरे इंस्टीट्यूशन में भी लगा हुआ है। दैट मीन्स के इस सॉफ्टवेयर को ना एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बना रही है, लेट्स हिट दैट सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। अब वो सेंट्रल, अच्छा आजकल सीन ये है कि आजकल हर चीज कनेक्टेड है इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि ओवर द वेब अपडेट भी करते हैं, विंडोज के अपडेट्स आपके पास आते हैं, लिनक्स के अपडेट्स आते हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, विंडोज वालों ने अपना एक सर्वर बनाया हुआ है जिसपे वो अपडेट रख देते हैं, वो फिर अपडेट पुश हो जाता है और आपके पास आ जाता है। ठीक है, इंटर्न अगर देखें तो आपकी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसने उसने भी अपने पास एक सर्वर बना के रखा होगा, अपडेट पैच सर्वर उसको कुछ, उसको किसको कहते हैं। तो वो एट अ टाइम चंक में सारे अपडेट डाउनलोड करता है और फिर तमाम क्लाइंट्स पर पुश पुश कर रहा होता है। ठीक है, तो अब ये चीजें इतनी ऑटोमेट हो चुकी हैं कि बीच में ना बहुत सारी टच पॉइंट्स पैदा हो गए हैं जिनको हैक किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रॉपर अंदाज में SC इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फ्रॉम ऑपरेशंस पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप कि मैंने आपकी बात का जवाब दिया होगा। जी। जी जी क्लियर हो गया। अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन टू, अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम डेमो की तरफ चलते हैं, वरना आई एम रेडी फॉर एनी फर्दर क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन दैट इज कमिंग इन योर माइंड। आई थिंक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ चलते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको फिर हम बाद में कंडक्ट करवा लेंगे। राइट, मुझे थोड़ा सा टाइम दें। यस श्योर। राइट, let me reshare my screen. Okay. Okay. Tell me कि आपको मेरी कमांड लाइन बहुत क्लैरिटी के साथ दिख रही है? जी बिल्कुल विजिबल है। दिख रही है? Visible? Right. अच्छा, मैंने अपने पास डॉकर इंस्टॉल किया हुआ है, लेट मी डू डॉकर इमेजेस। ठीक है, तो
तीन इमेजेस मैंने रखे हुए हैं एंकर स्विफ्ट के नाम से, ठीक है। एक एपीआई सर्वर है, फ्रंट एंड सर्वर है, ठीक है। स्विफ्ट इज अ डॉकर जिसके थ्रू हम एसबॉम बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने अपने कुछ नोट्स बना के रखे हैं, बेसिक नोट्स हैं कि जी लेट्स इंस्टॉल स्विफ्ट, ठीक है। डॉकर डॉकर पुल कर लिया, इसके बाद एक बेसिक बेसिक कमांड है जो कि मैं स्विफ्ट को रन करूंगा, ठीक है। और मैं स्विफ्ट को बोलूंगा कि जी आप इस डॉकर को डॉकर रन एंड पेस्ट नहीं हो रहा है यार ये। ठीक है, हमको सेट। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे दूंगा उस डॉकर को जिसको मैंने स्कैन करना है, ठीक है। डिपेंडेंसी ट्रैक देता हूँ मैं, रिप्लाई सर्वर, ठीक है। और उसके बाद फिर एक सूची से मेरे कि जी आउटपुट कर दो मुझे साइक्लोन डीएक्स की फॉर्मेट में और जेसन की फॉर्मेट में निकाल दो इसको, ठीक है। आउटपुट साइक्लोन डीएक्स जेसन, इतना काफी है, लेट्स सी। ठीक है, अब ये बेसिकली एक आपका एस बॉम्ब जनरेशन टूल है, ठीक है, एंकर से। ये डॉकर का जो दूसरा डॉकर चल रहा है एपीआई सर्वर, इसका ये जाके एस बॉम्ब निकालेगा, ठीक है, और हमको आउटपुट दे देगा साइक्लोन डीएक्स जेसन फॉर्मेट में, ठीक है। वैसे ये आउटपुट एक एक कमांड लाइन के थ्रू नीचे भी आपको दे देता है, जिसमें आपको ये दिखा रहा होता है कि जी मैंने ये सॉफ्टवेयर पकड़े हैं और ये वर्जन पकड़े हैं, ठीक है। वंस यू हैव दैट साइक्लोन डीएक्स जेसन फॉर्मेट, आप इसको फिर आप एसबॉम बोल रहे होंगे, और आप इस सॉफ्टवेयर को फिर आप इनपुट कर रहे होंगे डिफरेंट एग्रीगेटर्स में, ठीक है। डिपेंडेंसी ट्रैक इज वन सच एग्रीगेटर जो कि आपको ये वाली इंसाइट दे रहा होता है, ठीक है। सो लेट्स वेट। जब तक ये चीज़ चलती है मैं आपको एक और चीज़ चीज़ दिखा देता हूँ। डॉकर का ही एक सॉफ्टवेयर है, डॉकर डेस्कटॉप, जो कि चल रहा होता है आपके पास, ठीक है? उसमें एक नई चीज़ लॉन्च हुई है डॉकर स्काउट के नाम से, ठीक है। ये क्या करती है, ये है कि एडवांस इमेज एनालिसिस विद डॉकर स्काउट, यही काम काम कर रही होती है कि आपके जो भी जितने भी डॉकर इंस्टेंस हैं उनको आप बोल देते हैं कि जी मुझे इस इंस्टेंस को एनालाइज करना है, और आप इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। आप इसको यहाँ पे चूज करते हैं और यहाँ पे एनालाइज कर लेते हैं। अच्छा, मैंने जब ये सेशन हो रहा था उससे पहले मैंने थोड़ी सी काम किए हुए थे, तो मैंने ऑलरेडी एपीआई सर्वर को मैंने एनालाइज कर लिया था। यहाँ पे एनालाइज करने में ये यही काम कर रहा है कि बैकग्राउंड में उसका पूरा एसबॉम निकाल रहा है। एसबॉम को अब चूंकि डॉकर इंजन है, डॉकर ऑलरेडी लाइव चीज़ों से कनेक्टेड है, तो ये लोग खुद उन्हीं डेटाबेसेस को एक्सेस करके ना वनरेबिलिटीज दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक बहुत डिटेल इंसाइट मिल जाती है कि जी आपके पास डीबीएन चल रहा है जिसमें 1 हाई वनरेबिलिटी आई हुई है, 3 मीडियम वनरेबिलिटी आई हुई है, ठीक है। डीबीएन सिस्टम डी चल रहा है, ठीक है, इसमें 0 हाई है, 2 मीडियम वनरेबिलिटी है, ठीक है। इसको आप फर्दर व्यू करेंगे तो ये आपको सीवीईज दिखा रहा है। अच्छा, सीवीईज होती है कॉमन वेंडर इन्यूमरेशन, ये वेंडर की तरफ से आती है। लेट्स से कि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रॉब्लम्स हैं, जो आपने अगर कोई डेटाबेस रखा हुआ है और का उसके प्रॉब्लम्स हैं, तो वो प्रॉब्लम्स हाईलाइट हो रहे होंगे, तो ये वो चीज़ें दिखा रहा है। बैकग्राउंड में वापस आते हैं, स्विच करते हैं, तो यहाँ कमांड लाइन पे ये तमाम चीज़ें लेकर लेकर आ चुका है जो कि डिपेंडेंसी ट्रैक के अंदर चल चल रही थी, ठीक है। यहाँ पे देखें रफली, तो ये कह रहे हैं बॉम्ब रेफरेंस ये है कि मेवन अपाची का पूरा इसने रेफरेंस किया हुआ है। टाइप इसकी लाइब्रेरी है, नाम इसका एक्सएमएल एपीआई है, वर्जन इसका ये है, ठीक है। सीपीई इसका पूरा का पूरा ये है, पर्ल पैकेज नेम ये है, एक्सटर्नल रेफरेंस इसके ये है कि इसका यूआरएल है, इसका कोई हैश है। शाह वन इसका एक कोई एल्गो दिया हुआ है और इसने पूरा कंटेंट का
का GOID दिया है, ठीक है। तो ये आपको बॉम्ब के ये दिस इज द बॉम्ब, नथिंग एल्स, ठीक है। ये आपका बिल्स ऑफ मटेरियल है। ये आप बॉम्ब फाइल आप अपने वेंडर को दे सकते हैं या खुद यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये बॉम्ब फाइल आपकी डॉकर का जो डॉकर स्काउट जो है, जो मैंने रन किया आप लोगों के सामने, ये आपको दे रहा होगा। अच्छा, इस डॉकर स्काउट में कुछ नहीं करना पड़ता। ऑल यू हैव टू डू इज लॉग इन विद योर डॉकर हब ID, ठीक है। उसके बाद आपके जितने भी इमेजेस होंगे उनको ये स्कैन करने की आपके पास कैपेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। देन वी हैव डॉकर एसबॉम एज वेल। वो एक छोटी सी कमांड है, आई गेस के मेरे ऑडियंस में जो डॉकर को जानते हैं, तो डॉकर एसबॉम आप लोग डिस्कवर कर सकते हैं वेब पे जाके, जिसके थ्रू आपको ये पता चल रहा होगा कि जी डॉकर डॉकर अच्छा, एसबॉम सॉरी अगर टू हम लिखते हैं। इंटरप्टिंग, क्या हम इसको वाइंड अप कर सकते हैं इस सेशन को, क्योंकि लेस देन 1 मिनट रहता यस है, या प्लीज फिर मेरे हम इसको एक्सटेंड यस कर सकते प्लीज मेरे ख्याल से मेरा डेमो भी हो चुका है, मैं चीज़ों को हैं? जी, क्लियर भी कर चुका हूँ। मैंने वल्नरेबिलिटीज भी दिखा दी हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज गो अहेड। यस, अगर कोई क्वेश्चन है तो हम ले लेते हैं। I think we are supposed to end this session here. Well, thank you so much, Salman, for joining. We are glad that you're here, and we wish you a good luck for your future. And inshallah, in future मौका मिला तो फिर आपके साथ collaboration करेंगे. It was a great experience for me as well. और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी हमारे व्यूवर्स थे उनको कुछ सीखने को मिला होगा for sure. और बाकी इसको बहुत जल्द, आई थिंक 1 से 2 दिन में यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे। और बाकी इनके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं।